अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। वेरी गुड शाहीन, बहुत हिम्मत का काम किया तुमने आज। यूं सरेआम खड़े होकर किसी अपने के खिलाफ इस तरह की बातें बोलने के लिए गट्स की जरूरत होती है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। अपना सब जो शख्स मेरी आपा का शौहर होकर भी उनका नहीं हो पाया, उसके लिए मेरे दिल में अपनेपन का एहसास क्यों हो? मैं उसके साथ मुरावत क्यों बरतूं? हामिद शाह ने कभी ख्वाब में भी तुमसे ये इस तरह की उम्मीद नहीं की होगी। जानती हूँ सर, उन्हें तो ये किसी सदमे से कम नहीं लगा होगा। मेरी आपा की नेकी और शराफत का उस इंसान ने जो नाजायज फायदा उठाया है, जो तकलीफें मेरी आपा को पहुंचाई है, मैं उसी का जवाब देना चाहती थी उसे। मुझे नहीं पता मैंने जो किया है वो सही है या गलत है। मुमकिन है कि मेरे इस कदम से खुद मेरी आपा और मेरे अब्बू मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। तुम फिक्र मत करो, अगर एक बार शगुफ्ता को सजा हो गई और तुम्हारी आपा की शादीशुदा जिंदगी दोबारा से खुशहाल हो गई तो सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी। ये बाजी तो एकदम पलट गई। ऐसा भी होगा यह हमने नहीं सोचा था। अकबर सिद्दीकी के वकील ने अदालत में हामिद और मेरे रिश्ते को एक मुद्दा बनाकर पेश किया है। हामिद के और तुम्हारे रिश्ते को अदालत में इस कदर उछाल सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं था हमें। वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो हामिद को कानूनी कार्रवाई में नहीं हरा सकता, इसीलिए ऐसा करके वो हामिद को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अम्मी, कल जब अदालत में ये साबित हो जाएगा कि मैं हमल से नहीं, तो उसके बाद अल्लाह जाने हामिद का क्या रवैया होगा। नुकसान तो हमारा दोनों सूरतों में है। अगर किसी तरह अदालत में ये साबित हो जाए कि तू हमल से है तो भी, और अगर तू हमल से नहीं है तो भी। अम्मी, कल डॉक्टरी जांच के बाद अदालत में तो यही साबित होगा ना कि मैं हमल से नहीं। अम्मी, मुझे डर है मेरा इतना बड़ा झूठ हामिद पर जाहिर होने के बाद कहीं वो मेरे खिलाफ ना हो जाए और मुकदमा हार ना जाए। ऐसी सूरत में मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। हामिद भी मेरी जिंदगी से चले जाएंगे और मुझे सजा हो जाएगी।
हामिद, कुछ परेशानी है क्या? शगुफ्ता के मुकदमे को लेकर कुछ बता तो सही। क्या करेगी आप जानकर? परेशानियां कम हो जाएंगी मेरी? क्या अदालत में? मैं सर उठाकर नजरें मिलाकर किसी से बात करने के लायक नहीं रहा। साल साल की मुसलसल मेहनत से कमाई इज्जत और नाम खाक हो गए। जिस अदालत में आज से पहले मेरे नाम की कस्में खाई जाती थी, कोई मेरे सामने मुंह खोलने की जुर्रत नहीं करता था। हर शख्स मेरे नाम से कांपता था। आज उसी अदालत में मुझे बेवफा, अय्याश और ये सब कुछ एक ना एक दिन तो होना ही था। दलदल में पांव रखे इंसान और उसके पांव धंसे नहीं, ये तो मुमकिन नहीं ना। अभी तो आप इस गंदगी की दलदल में सिर्फ कमर तक धंसे हैं हामिद, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहले गर्दन और फिर सर तक धंसने वाले हैं। बकवास बंद करो शबाना। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? तुम पर बहुत एतमाद था मुझे शबाना। तुम्हारी अकल, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी बर्दाश्त पर नाज था मुझे। हमारे दरमियान कशीदगी और शिकवे शिकायतों के बावजूद मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि तुम मेरे खिलाफ कभी नहीं जाओगी, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। मगर आज तुमने मेरे इस यकीन को गलत साबित कर दिया। पूरे वक्त में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तुम भी मेरे खिलाफ हो गई। वाकई वाकई मर्द के जैसा मौका परस्त, खुदगर्ज और इगोइस्ट कोई नहीं होता। अजीब बात है हामिद, अजीब बात है। आप अभी भी मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी मुखालफत ना करूं। यकीन यकीन की बात करते हैं आप जिसने मेरे यकीन को तोड़ दिया, उस यकीन को जिसकी बुनियाद पर मैंने अपनी जिंदगी की इमारत कायम की थी। तो तुम मुझसे इसका इंतकाम ले रही हो? बागी हो गई हो तुम? अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे तबाह कर देने का इरादा कर चुकी हो तुम, है ना? ये साजिश है तुम्हारी। जानबूझकर शाहीन ने अकबर सिद्दीकी के एडवोकेट असद शेख को ज्वाइन किया ताकि वो मुझे अदालत में बदनाम कर सके, मुझे रुस्वा कर सके। और ये सब तुम्हारी शय पर हुआ, तुम्हारे कहने पर। अपनी बहन को तुम मेरे खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करोगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे लिए तुम्हारे दिल में कितनी नफरत भर चुकी है, कितना जहर बढ़ चुका है, इसका अंदाजा हो चुका है मुझे। यकीनन अब तुम बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारना नहीं चाहती, तलाक चाहती हो मुझसे, है ना? इसलिए कि ना ये सब ठीक है, मुझे मंजूर है। ले लो मुझसे तलाक, मैं तलाक देने को राजी हूं। अम्मी, आज तो मजा आ गया। शगुफ्ता और हामिद शाह दोनों के हौसले पस्त हो गए। दोनों की शक्लें देखने लायक थी। वो दोनों एकदम बौखलाए हुए थे, बौखलाए हुए। यानी कि उस लड़की को सजा हो जाएगी? इंशाअल्लाह जरूर होगी अम्मी, जरूर होगी। उस लड़की को बचाने वाला एक ही शख्स था, उसका वकील हामिद शाह। हामिद शाह। और कानूनी दावपेच में हामिद शाह को मात देना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने भी उसे ऐसा फंसाया अम्मी कि अदालत में वो मुंह खोलने के लायक नहीं रहा। बहुत होशियार समझता था अपने आप को। हमारा साथ ना देकर उसने शगुफ्ता का साथ दिया था।
कल से अपने इस फैसले पर उसे जिंदगी भर अफसोस होगा, क्योंकि ना वो शगुफ्ता को बचा पाएगा और ना ही अदालत में अपना नाम, अपनी इज्जत को बचा पाएगा। अम्मी हमेशा इस बात से बेखबर था कि शगुफ्ता एक ऐसी खूबसूरत नागिन का नाम है जिसका साया किसी पर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी में जहर खुल जाता है। भाईजान, मुकदमे के फैसले में और कितने दिन लगेंगे? उम्मीद है फैसला कल ही हो जाएगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। हेलो अब्बू। अरे शबाना बेटी। अब्बू जरा शाहीन से बात करवाइए। हाँ लेकिन बेटे अभी तक शाहीन तो घर नहीं लौटी है। अभी तक घर नहीं लौटी? क्यों, खैरियत तो है ना? अब्बू वो दफ्तर में मिलेगी क्या? हाँ होना तो उसे वहीं चाहिए, लेकिन बात क्या? ठीक है अब्बू, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। शबाना बहुत जल्दी में थी और शाहीन से उसे क्या बात करनी है? सब ये पेपर तैयार हो गया। गुड, ओके। चलो शाहीन, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इट्स ओके सर, आप तकलीफ मत कीजिए। रोज़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं टैक्सी पकड़ कर चली जाऊंगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही तो है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो। हाँ डेविड। सर, शाहीन मैडम के लिए फ़ोन है। हाँ ठीक है, कनेक्ट करो। जी सर। शाहीन जी, एक मिनट, तुम्हारे लिए। मेरी? हेलो शाहीन। आपा कहिए। शाहीन, ऐसा क्या हुआ अदालत में? ऐसा क्या किया तूने जो हामिद बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं? शाहीन कुछ तो बता। हामिद मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं कि मैं उनसे तलाक चाहती हूँ, इसीलिए मेरी शय पर, मेरे कहने पर तूने सब कुछ किया। ऐसा तूने क्या किया है शाहीन, मैं जानना चाहती हूँ। आपा वो तो इस तरह झुंझलाहट निकालेंगे ही और न जाने कैसी कैसी तोहमतें भी लगाएंगे हम पर। इस वक्त उनकी हालत एक घायल शेर की तरह है, पर मैंने भी जो सही समझा वही किया। मैंने भरी अदालत में सबके सामने ये कह दिया कि शगुफ्ता के पेट में एडवोकेट हामिद शाह का बच्चा है और इसीलिए वो शगुफ्ता की मदद कर रहे हैं। पापा, मैंने उनकी असलियत सबके सामने जाहिर कर दी और मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। जिस इंसान ने कभी आपकी इज्जत की परवाह नहीं की, अपने शादीशुदा होने की परवाह नहीं की, उसकी इज्जत की परवाह हम क्यों करें? किसे फोन कर रही है? हामिद की अम्मी को। फोन रख दो। क्यों? अरे पहले रखो तो सही, बताती हूँ। क्या हुआ? हामिद की अम्मी को क्यों फोन कर रही हो? अम्मी आप तो जानती है, उन्हीं के मशवरे पर अमल करके आज इस मुसीबत में फंसी हूँ मैं। अब इस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी मैं उन्हीं से पूछती हूँ। अरे वो क्या रास्ता बताएंगी? अम्मी कुछ तो बता सकती है, शायद। उनसे मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अम्मी तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इस मामले में बहुत सोचा है, तब से सोच रही हूं और इस नतीजे पे पहुंची हूं कि अब हमें अपने लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कल अदालत में हामिद के सामने तेरा झूठ जाहिर हो जाता है तो हो जाने दो। आखिर एक न एक दिन इस झूठ को तो खुलना ही था। ये मौका एकदम माकूल है।
शाहिन, जी शबाना ने तुम्हें दफ्तर में फोन किया था? हाँ, आपको कैसे मालूम? दफ्तर में फोन करने से पहले उसने घर पे फोन किया था। काफी परेशान लग रही थी वो। क्या बात क्या है? मैंने कहा क्या बात है? तू भी परेशान लग रही? अब्बू, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। यानी? मेरा अदालत में जीजू के खिलाफ बोलना जीजू बर्दाश्त नहीं कर पाए। घर जाकर उन्होंने सारा गुस्सा आपा पर निकाला। आपा ने यही जानने के लिए फोन किया था कि अदालत में ऐसा हुआ क्या। क्या हुआ था अदालत में? तूने ऐसा क्या कह दिया जो हामिद को पसंद नहीं आया? वही जो सच है। मैंने अदालत को यह बता दिया कि शगुफ्ता हमल से है और उसके होने वाले बच्चे का बाप एडवोकेट हामिद शाह है। शाहिन! अब्बू, मैंने आपसे कहा था मैं उस आदमी को सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी। नहीं शाहिन, जो तूने किया है वो गलत किया है। अरे करने से पहले कम से कम इतना ख्याल तो कर लेती कि हामिद पहले ही नाराज बैठा है, घर में इतना तनाव चल रहा है। इन बातों से अगर तनाव और बढ़ेगा तो नहीं नहीं नहीं, तूने गलत किया है। अब्बू, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि वो मर्द है इसलिए उनकी जो मर्जी में आए वो करे। आपा के साथ वो कैसा भी सुलूक करे, कुछ भी करे, हम लोग खामोशी से सब कुछ सहते रहे, सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा। मेरा मतलब है कि घर के मसले अगर घर की चार दीवारी के अंदर ही सुलझा लिए जाएं तो बेहतर होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हामिद ने जो किया वो सही किया। बहुत बड़ी गलती की है हामिद मियां ने, लेकिन किसी शख्स को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए आप सरेआम रुस्वा कर दें तो उसे अपनी गलती महसूस नहीं होगी, वो और जिद्दी बन जाएगा। और उसकी गलतियों को खामोशी से बर्दाश्त करने पर वो अपनी हर जायज नाजायज हरकत को अपना हक समझ लेता है। अब्बू, ऐसे इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आपको इस बात का खौफ है कि बात बिगड़ ना जाए। बात बिगड़ने में बाकी क्या रह गया है? वो तो आपा है जो उस घर में अभी तक रह रही है। अगर मैं उस घर में होती ना तो कब का वो घर और उस शौहर को छोड़कर चली गई होती। हेलो। हेलो, फरमाइए। शगुफ्ता, मैं सकीना बोल रही हूँ। हमारा खेल खत्म होने का वक्त आ गया है अम्मी जान। मतलब अदालत में अकबर सिद्दीकी के वकील ने शबाना की बहन शाहीन की मदद से ये साबित करने की कोशिश की है कि हामिद मुझे बेकसूर साबित करने की कोशिश महज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे और उनके नाजायज ताल्लुकात हैं और मेरी शिक्म में उनकी औलाद पल रही है। ओह, तो इसलिए हामिद इतना घबराया हुआ है। तुम्हारा और हामिद का रिश्ता दुनिया के सामने अब जाहिर हो गया है, मगर इसमें हमारा क्या नुकसान है? और तुमने ये क्यों कहा कि हमारा खेल खत्म होने का वक्त आ गया है? अदालत ने मेरी डॉक्टरी जांच का हुक्म दिया है। क्या? जी हाँ, मेरी डॉक्टरी जांच के बाद अदालत में तो यही साबित होगा कि मैं हमल से नहीं। अदालत में तो हमारी इज्जत बच जाएगी और अदालत अकबर और उसके वकील को झूठा करार भी दे देगी, मगर उसके बाद हामिद पर आपका और मेरा, हम दोनों का इतना बड़ा झूठ भी जाहिर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या होगा?
ऑर्डर ऑर्डर। मिस शगुफ्ता के मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रेग्नेंट नहीं है। She is not pregnant. समेटा रात ने दामन, अंधेरा सो